तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजे गए हॉरर स्टोरी। और तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी काफ़ी सच्ची और हॉरर स्टोरी है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर आप सारे स्टोरी को देख सकते हैं। खैर चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तो हमारी पहली जो कहानी है ये आपका रोहन सक्सेना जी ने भेजी है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी स्टोरी। तो मेरा नाम रोहन है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं बैतूल ज़िले का निर्गुण गांव में रहता हूँ। तो मैं आपको ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ, यहाँ के लोग साय के डर से रात भर नहीं सोते। शाम ढलते हैं उस गांव के लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं और रात को तो बिल्कुल भी वो नहीं निकलते। तो और कुछ लोग उस गांव के मंदिर में अपनी सलामती के लिए प्रार्थना और भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। उस गांव के लोगों को लगता है कि रात को रूहानी ताकतें उन्हें परेशान कर सकती हैं। ऐसा क्या है इस गांव का रहस्य और कौन उन्हें परेशान कर रहा है, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले का ही और निर्गुण गांव है। और इस गांव में दिन तो सामान्य होते हैं लेकिन रातें डरावनी हो जाती है। सूरज ने जैसे ही आंखें बंद की, यहाँ के लोग को खौफ दौड़ने लग जाता है। रात की बुरी आत्माएं लोगों में इस कदर भर जाती हैं कि दिन में उजाले में भी लोग इनकी बातों करके सहम जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को उनके परिवार वाले रात को खेत पर जाने से मना करते हैं और रात को बिजली भी केवल 2 घंटे ही रहती है। घर के कोने में बैठकर लोग रात गुजारते हैं और रात भर भगवान से यही दुआ करते हैं कि खौफ का वो साया उनके पास कभी ना भटके और ना ही कोई रूहानी ताकत उनके घर तक दस्तक दे। चाहे अमावस की रात हो या फिर पूर्णिमा की रात, ढलते ही मंदिरों में लोग भजन कीर्तन के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ घरों के कुंडियाँ लग जाती है। गलियों में धड़कन बढ़ा देने वाला सन्नाहट सा हो जाता है। अगर वो सन्नाटा कभी टूटता है तो कुछ रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई पड़ती है। आखिर क्या है अनजान डर? कौन है इस गांव में जो रात होते ही घर की कुंडियाँ खटखटाने लगता है? कौन है तो वो भूत जिसके डर से गांव में 2000 लोग बेबस और लाचार हो जाते हैं? इसके सच को तलाशने के लिए आज तक की टीम इस गांव में पहुंची। इस टीम ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी और उनके 2 साथी भी थे। उन्होंने रात भर इस गांव की पड़ताल की। इसके लिए उन्होंने अपने आसपास गैजेट से उनके बारे में पता लगाने की भी कोशिश की और उन्हें पता चला कि EMF रीडर की रीडिंग बहुत ज़्यादा थी। और इसके अलावा कई मशीनें जो थी जो रह कर आवाज़ भी करती थी। और लास्ट में काफ़ी छानबीन होने के बावजूद इस गांव में इन पैरानॉर्मल जो सोसाइटी के लोग होते हैं, उन्होंने बाद में पता लगाया कि किस गांव में कुछ तो है। और इसके बाद लोगों का खौफ और भी बढ़ गया है। तो खैर ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकर एक सच्ची और काफ़ी रहस्यमयी घटना है। खैर चलिए चलते अपने दूसरी कहानी। और हमारी दूसरी कहानी जो है ये आपका गौरव जी ने भेजी है और आइए सुनते हैं इनके। तो आज मैं आपको ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ यह मेरे साथ घटी थी। तो चलिए चलते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि ये जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये कोई काल्पनिक कहानी या फिर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। और मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी और पहले कंपनी के लोग उन्हें क्रिकेट और अन्य खेल खेलने लगे। तो उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए हम लोग। वहाँ केवल कुछ लोग को ही तैरना आता था और वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी कि पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वो जीत जाएगा। सबने बारी बारी से
गोता लगाया और मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी खुद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि ज़मीन 20 या फिर 25 फीट दूरी थी, तो नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी, तो उसके हाव भाव भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तो उसके हाथ में वही सिक्का था और वो अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझसे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। और मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था, कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा सामने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों में खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान भी थी। तो मेरे डर का कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपने हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए। मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर बाद मैं सामान्य था। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कहा कुछ नहीं, और मैंने मुट्ठी खोलकर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। यह देखकर मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी, हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया है। यह सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, ज़रूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। यह सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वो मेरा वहम नहीं था। और ये कहानी है वो काफ़ी रियल और मेरे साथ घटी थी, तो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। खैर, चलिए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी। और तो हमारी तीसरी कहानी जो है आपको ये सौरभ कुमार जी ने भेजे हैं, और तो मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ, सच्ची है। और ये उत्तराखंड के लोहागढ़ की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। तो ये कहानी उत्तराखंड में लोहागढ़ के चंपावत ज़िले के छोटे से कस्बे की है, और जो ऐसी एबी नामक बंगले में होने वाली प्रेतबाधित घटनाओं पर आधारित है। तो वहाँ पर जिम कॉर्बेट का एक नरभक्षी शेर को मारा था। तो एबी नामक बंगला 1900 के दशक में उसके मालिक के नाम पर रखा गया। इस एबी बंगले को बाद में एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया, और जहाँ पर एक डॉक्टर लोगों की मौत को पहले से ही बता देता था। इसके बाद वह उस मरीज़ को उस हॉस्पिटल में स्थित मुक्ति घर में भेज देता था, और अगली सुबह ही उस मरीज़ की मौत हो जाती थी। इसके बारे में अभी भी भ्रम है कि वो डॉक्टर मरीजों को मारता था या वो प्राकृतिक रूप से मरते थे। ये भी पूरे क्षेत्र का पहला घर था, जो कि उस पहाड़ी पर भूत प्रेतों का गढ़ है। यहाँ पर कई भूत की कहानियाँ प्रचलित है, और इसमें लोगों के अनुसार यहाँ भूत की डोंक पर 2 आत्माओं रात को टहलते हुए देखा गया है। इस कहानी को लेकर जी टीवी पर प्रस्तुत फियर फाइल्स शो में भी इसका रूपांतरित किया गया था। और बेसिकली अगर बात की जाए तो ये जो घर है अभी भी है, और स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी रात के समय कई प्रकार की आवाज़ें और दर्द भरे रूहे चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब ना जाने वो डॉक्टर उन लोगों के साथ क्या करता था। बेसिकली ये स्टोरी काफ़ी सच्ची है। और खैर,
मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, और आशा करता हूँ को आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।